आपको इतनी देर हो गई है, आपको पता है एयरपोर्ट जाने में बस चंद घंटे ही रह गए हमारे। मैंने आपके काफी कपड़े पैक कर दिए, अगर कुछ भी रह गया आप मुझे बता दें, मैं दूसरे बैग में डाल देती हूँ। हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन आपने तो मुझे कहा था कि निसार अंकल और तूबा संभाल लेंगे। हाँ कहा था मैंने, मिस कैलकुलेशन थी मेरी। बिकॉज यू नो लाइफ इज सो ब्रूटल, आप प्लान कुछ करते हो होता कुछ है। इज दैट क्लियर टू यू? I'm sorry, मैं सब बहुत गुस्से में, मुझसे बात मत करो तो बेहतर है। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? क्या आप मुझे आराम से नहीं बता सकते कि हम एकदम से क्यों नहीं जा रहे? अदन, मैं और तुम एक दूसरे से बहुत सारी बातें छुपाते हैं। मसलन? मसलन? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। फराज, अरे दादी क्या हुआ? ऐसी क्यों बैठी हुई है? क्यों उदास बैठी हो गर्मियों की शामों में? अब इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इस वक्त तो वो जहाज पे बैठ रही होगी। दादी अगर आप उसके बारे में सोचती रहेंगी तो अफसुर्दा ही रहेंगी। बेटा मैं अपने लिए अफसरदा नहीं हूं, तुम्हारे लिए हूं। कितने खुश थे तुम मदन के साथ, क्या हो गया ये हमसे? दादी जो हो गया वो हो गया ना, वो वापस तो नहीं आ सकता। बस हम यही समझ के खुश हो जाते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब बदन भी तो मिली थी ना, तो कोई बात नहीं, कोई और ढूंढ लूंगा मैं। लाखों में एक थी अदन, फरिश्ता सिफत लड़की, उसकी एक अलग ही खूबसूरती थी। उसमें गहराई और उसका अपनापन, बिल्कुल वही जो एक माँ बाप अपनी बहू में देखना चाहते हैं। दादी अगर आप ऐसी शक्ल बना के घूमती रहे ना और ऐसी ही बातें करती रही तो 2 दिन के अंदर मैं ऐसी बहू ढूंढ के लाऊंगा, फिर आपकी बहू आके खुद आपको ठीक करेगी। तुम्हारा इंतजार था, यहाँ आने और नाराजगी की वजह समझ सकता हूं, लेकिन बात यह है कि हम दोनों के दरमियान एक डील हुई थी और कुदरत ने हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनाया था। जहां आपको डील की सारी डिटेल्स याद है, वहां यह भी याद होना चाहिए कि हमने फैसला किया था कि डील मुकम्मल होने के बाद ना तो हम एक दूसरे के सामने आएंगे और ना ही इस बारे में कभी दोबारा बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, लेकिन क्या करें, कुदरत को हमारी ये शर्त मंजूर नहीं थी। ऐसी शतरंज की चाल चली कि मैं हैरान हो गया। ना चाहते हुए भी हम दोनों क्राइम पार्टनर से बिजनेस पार्टनर बन गए। और कितनी अजीब बात है ना कि मैंने बिजनेस के लिए बहुत सारे लोगों से बात की, लेकिन हाथ किसने मिलाया? तुम्हारे पापा ने। हालांकि सीरियसली मैं नहीं जानता था कि वो तुम्हारे पापा हैं। तो कुदरत चाहती है कि हमारा लंबा साथ हो, और इस लंबे साथ के लिए जरूरी है कि मिस अदन आपके साथ रहे और मेरे बिजनेस की इलीगल इंफॉर्मेशन मेरे पास। और अगर मैं आपसे ताउन करने से इनकार कर दूं तो तो मैं तुम्हें कुछ लम्हे याद कराऊंगा, जिसे सोचने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे लिए इनकार करना नामुमकिन है। तुम्हें वो रात याद है जिस रात को जैद को अगवा किया था?
और फिर जैद के गायब होने के बाद तुम उसे ढूंढने का ढूंढ रचाते ताकि मिस अदन के दिल में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैद की वापसी के सारे सुराग मिटाते रहे। तुम्हें वो बेचारा हैकर याद है जो जैद की पार्किंग वाली लोकेशन पे आया था? तो मिस्टर फराज, अगर आप चाहते हैं कि अदन इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में रहे तो मुझे मेरे बिजनेस की सारी लीगल इंफॉर्मेशन चाहिए। कितने भरम से गया है, लेकिन लाएगा, सारी इंफॉर्मेशन लाएगा। हाय अदन, हाय। कैसी हो? ठीक हूँ। क्या बात है, तुम लोग तो कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे थे, अचानक से कैंसिल कैसे हो गया? ये तो मैं तुमसे पूछने वाली थी कि क्या वजह हो सकती है, तुम्हें पता है? मुझसे पूछोगी? अदन, तुम फराज की बीवी हो, उसके साथ दिन रात रहती हो। ऐसी चीजों के बारे में तो सेक्रेटरी से ज्यादा बीवी को नहीं पता होना चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे लगता है इंसान जरूरी फैसले शायद ऑफिस में ही करता है। कि फराज ने तो मुझसे कुछ डिस्कस नहीं किया और ये फैसला शायद ऑफिस में ही कर लिया। पता नहीं तूबा, मुझे तो लगता है हर गुजरते दिन के साथ फराज चेंज होते जा रहे हैं, या फिर शायद शुरू से ही ऐसे थे और मैंने गौर नहीं किया। खैर, ये तो तुम अंदाजा लगा रही हो ना, हकीकत क्या है ये तो तुम नहीं जानती। और मुझे ऐसा लगता है कि हकीकत क्या है ये तो हम में से किसी को भी नहीं पता। अच्छा तुम बताओ, तुम भी काफी दिन से परेशानी नजर आ रही हो। ऑफिस में सब ठीक है? ठीक है, बस हमारे एक बिजनेस पार्टनर हैं जब्बार साहब, उनकी कुछ पुरानी एक्टिविटीज बहुत इलीगल रही हैं। उनका हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप होना मुझे परेशान करता है। क्या तुम्हें क्या लगता है कि फराज भी कुछ इलीगल कामों में मुलव्वस है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, ये तो तुम सोच रही हो। मेरा ऐसा मतलब हरगिज नहीं था। खैर, और बताओ, जैद कैसा है? तुमने उसको बताया? क्या रिएक्शन था? मत पूछो। जिस दिन हमें लगा कि हमारी आखिरी मुलाकात है, हमने एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही कह दिया। वो सब कुछ जो नहीं कहना चाहिए। अगर एक बात कहूं, मुझे लगता है तुम्हारी फराज से शादी करवा के मैंने कोई गलती कर दी। अब बस सब के बारे में सोचने का क्या फायदा। प्लीज अब आइंदा से ये बात नहीं करना।